गर्ल्स, टुडे वी विल डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। ठीक है, तो मैंने जब आपके साथ नोबल गैसेस की स्टार्टिंग डिस्कशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि नोबल गैसेस को अर्लियर डेज में इनर्ट गैसेस बोला जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि दे आर इनर्ट एंड दे कैन नॉट रिएक्ट, और ये रिएक्ट नहीं करती, इसका मतलब दे कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि नोबल गैसेस में जो क्रिप्टॉन और जिनोन हैं दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसी वजह से अब उनको पूरी तरह से इनर्ट नहीं बोला जाता, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस, दे हैव सम रिएक्टिविटी, तो दैट इज दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। और क्रिप्टॉन और जिनोन के जो कंपाउंड्स बनते हैं मेनली वो भी किसके साथ बनते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मेनली कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और ये कंबाइन कर सकते हैं सिर्फ उन एलिमेंट्स के साथ विच हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दैट इज ओनली विद दोज एलिमेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिनोन और क्रिप्टॉन इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और ऑक्सीजन और फ्लोरीन गेन कर सकते हैं, तो इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बनेंगे। ठीक है, और जो ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं वो भी किसके बनते हैं, जिनोन के, क्रिप्टॉन के लेस बनते हैं, बट इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स। तो अब गर्ल्स, इसमें जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है गर्ल्स, हर एक कंपाउंड की प्रिपरेशन भी है और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, लेकिन ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, याद ही करना है, एक तरह से रट्टा ही मारना पड़ेगा इनमें। एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको कोई कंपाउंड दे देंगे, जैसे जिनोन डाईफुलराइड दे दिया या जिनोन टेट्राफुलराइड दे दिया और आपको उसकी प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए, नहीं, पूरे कंपाउंड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन नहीं आता। स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का पूछा जा सकता है, किसी का भी, लेकिन प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ इक्वेशन की फॉर्म में आएंगी कि आपको बोला जाएगा कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तो वो किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशन हो सकती है, किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आपको याद करना पड़ेगा प्रिपरेशंस को भी और प्रॉपर्टीज़ को भी थॉरोली। ठीक है, तो मैं 2-3 कंपाउंड्स की आपके साथ डिस्कस करूँगी, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, लेकिन बाकियों का आप खुद करोगे। स्ट्रक्चर में हर एक कंपाउंड का डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनोन 2 फ्लोराइड, जिसमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, उसमें है जिनोन डाईफ्लोराइड XeF2। ठीक है, तो ये देखो प्रिपरेशन, व्हेन जिनोन एंड फ्लोरीन आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:1 एट 400 डिग्री सेल्सियस इन ए निकल ट्यूब, जिनोन डाईफ्लोराइड बनेगा। सिमिलरली जिनोन डाईफ्लोराइड बन सकता है जब जिनोन और फ्लोरीन को मिक्स किया जाए अगेन इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसमें ध्यान रखना है कि जिनोन का अमाउंट एक्सेस में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप एक्सेस में ले लोगे तो बन जाएगा जिनोन का टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, XeF4। तो क्योंकि XeF2 बनाना है आपने, तो 2:1 का रेशियो ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा मेथड है बाय फ्लोरिनेशन ऑफ जिनोन। ठीक है, तो जब जिनोन को O2F2 के साथ रिएक्ट किया जाता है -78 डिग्री सेल्सियस पर, तो भी बनता है जिनोन का डाईफ्लोराइड। तो यहाँ क्या हो रही है, जिनोन की फ्लोरिनेशन, राइट। तो आपको ये याद करनी है रिएक्शंस, कंप्लीट रिएक्टेंट भी पता होने चाहिए और प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू प्रॉपर्टीज़, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो जिनोन डाईफ्लोराइड इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 129 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ लीस्ट वोलाटाइल। जिनोन के जितने भी फ्लोराइड हैं, चाहे डाई ले लो, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा, जितने भी फ्लोराइड्स हैं, टेट्राफ्लोराइड, उनमें सबसे कम वोलेटाइल है जिनोन डाईफ्लोराइड। इट इज़ स्टेबल इन प्योर एंड ड्राई स्टेट एंड कैन बी स्टोर्ड इन निकल कंटेनर्स। ठीक है, तो अगर स्टोर करना है तो निकल के कंटेनर्स लेने पड़ते हैं। नाउ कमिंग टू केमिकल रिएक्शंस, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव HF एंड Xe। ठीक है, तो देखो आपको इस तरह की रिएक्शन आएगी, आपको ये दोनों दे देंगे और ये पूछे जाएंगे। ठीक है, एरो लग जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, तो आपको कंप्लीट करनी होगी रिएक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब जिनोन डाईफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है जिनोन प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। इट डिजॉल्व्स इन HF विदाउट रिएक्टिंग विद इट। इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड, दिस आर प्रोटोनिक एसिड, जहाँ पे मैंने आपको बताया दिस X कैन बी ClO4 नेगेटिव, CF3CO नेगेटिव, SO3F नेगेटिव, एट्सेट्रा।
प्रोटोनिक एसिड है तो प्रोटोन तो डोनेट करेंगे ही H+। तो जिनोन डाईफ्लोराइड HX के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है जहाँ फ्लोरीन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय X। ठीक है, तो पहले स्टेप में एक फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ, दूसरे स्टेप में दूसरा फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ बाय X, वेयर X कैन बी दिस। तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड स्लोली बट कंप्लीटली इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी जिनोन बनता है। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेज आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ BF3 टू गिव IF। ठीक है, तो XeF2 जिनोन डाईफ्लोराइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है BF3 के प्रेजेंस में और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है IF को प्लस जिनोन। तो इस तरह से रिएक्शन आएगी आपको कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद NO एंड NO2। तो देख लो NO के साथ भी रिएक्ट करता है, NO2 के साथ भी, टू फॉर्म नाइट्रोसाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शंस विद NO एंड NO2, रिएक्शंस ऑफ जिनोन डाईफ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट इज इट रिएक्ट्स विद SO3 टू गिव जिनोन। ये देखो, तो मैक्सिमम रिएक्शंस अगर आप देखो जिनोन की, तो ये जब भी रिएक्ट करता है चाहे NO के साथ चाहे NO2 के साथ, तो मेनली तो जिनोन तो बनता ही बनता है सभी में। और साथ में जैसे NO के साथ रिएक्ट किया तो नाइट्रोसाइल फ्लोराइड बना, साथ में जिनोन। ठीक है, इसे देखो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो IF तो बन ही रहा है, साथ में जिनोन बन रहा है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो जिनोन तो बन ही रहा है, साथ में जो भी आपका है, अगर XeF2 लिया है तो HF बन जाएगा, NaOH लिया है तो NaF बन जाएगा। तो इसी तरह से SO3 के साथ रिएक्ट करके जिनोन प्लस प्रॉक्सी डाईसल्फ्यूराइल डाईफ्लोराइड बनता है। दिस इज प्रॉक्सी डाईसल्फ्यूराइल डाईफ्लोराइड। ठीक है, दिस इज प्रॉक्सी। इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है सीरियम 3 टू सीरियम 4, क्रोमियम 3 टू क्रोमियम 6, HCl टू क्लोरीन, BrO3 नेगेटिव टू BrO4 नेगेटिव। यहाँ सभी में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग, तो खुद क्या हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ अ माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ देखो ये फ्लोरिनेशन कर रहा है, एल्कीन एथिलीन लिया आपने और यहाँ पे फ्लोरीन ऐड हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लोरिनेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड पे ऐड हो रही है, तो दिस इज़ फ्लोरिनेशन। इस तरह से अगर बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है बेंजीन में भी 3 डबल बॉन्ड है, तो वहाँ फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा 36H5F। इट बिहेव्स एज ए लुइस बेस। ठीक है, लुइस बेस बिहेव करता है, ये भी ध्यान रखना है आपने, पूछा जा सकता है जिनोन डाईफ्लोराइड बिहेव्स एज ए लुइस एसिड और लुइस बेस। तो इट इज़ अ लुइस बेस, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो एडक्ट्स बनाता है, ये सारे इसको देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्ट करता है और इस तरह से एडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक स्पीसीज, जहाँ पे आप देख रहे हो XeF प्लस SbF6 नेगेटिव, तो इसका जो फ्लोरीन था वो इधर चला गया। ठीक है, तो इट बिहेव्स एज अ आयनिक स्पीसीज एंड इट इज़ फॉर्मिंग एडक्ट्स बिकॉज इट बिहेव्स एज अ लुइस बेस। तो SbF5 के साथ, आर्सेनिक के पेंटाफ्लोराइड के साथ और एंटीमनी के पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जिनोन डाईफ्लोराइड। तो गर्ल्स मैं अगेन बोल रही हूँ, इसमें समझने का कुछ नहीं है, आपको एक तरह से याद ही करनी पड़ेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, बट क्वेश्चन जरूर आता है और बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन आता है। आपको 4-5 रिएक्शंस दे देंगे और आपको बोला जाएगा इनको कंप्लीट करो। तो कंप्लीशन में आपको रिएक्टेंट भी पूछे जा सकते हैं, प्रोडक्ट भी पूछे जा सकते हैं, कंडीशंस भी पूछी जा सकती हैं। तो थॉरोली आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेनी है। जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है गर्ल्स दैट इज़ अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने बड़े ध्यान से करने हैं, सबके ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं जिनोन डाईफ्लोराइड की, और जिनोन डाईफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है जब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देखा गया तो क्या आया, लीनियर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ने ये बोला कि लीनियर स्ट्रक्चर है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। गर्ल्स जब मैं जिनोन की बात करती हूँ, कंपाउंड इज XeF2, सेंट्रल एटम है इसमें जिनोन, और जिनोन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर दैट इज 5s2 5p6 कंप्लीटली फिल्ड एंड 5d वेकेंट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखो जिनोन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, जिनोन को 2 बॉन्ड बनाने हैं 2 फ्लोरीन के साथ,
क्योंकि 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं तो 2 बॉन्ड बनने हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 बॉन्ड बनाने के लिए इसका जो आउटर मोस्ट ये वाला है PZ वाला, इसको एक्साइट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये पेयर्ड पेयर्ड, ये अनपेयर्ड हो गए, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 5p से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा 5d को। ठीक हो गया। 2 क्यों बनाए मैंने, क्योंकि 2 बॉन्ड बनने हैं। आपको पता है बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम से आएगा, दूसरा दूसरे एटम से। तो ये जिनोन से आए, इसी तरह से किससे आएंगे फिर, फ्लोरीन से, 2 फ्लोरीन से। ठीक है, अब XeF2 कैसे बनेगा, जिनोन डाइफ्लोराइड, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, एक जिनोन का एक फ्लोरीन शेयर करेगा अपना, ये जिनोन का दूसरा फ्लोरीन शेयर करेगा, और इस तरह से बन जाएगा बॉन्ड बिटवीन जिनोन एंड फ्लोरीन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू नाउ कि Xe के 2 बॉन्ड बनने हैं फ्लोरीन के साथ, वो ऐसे बनने हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जिनोन का, एक फ्लोरीन का, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन भी आउटर मोस्ट में है 5s2 5p5। ठीक है, तो 5th जो है इसने शेयर करना है, तब ये भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ये जिनोन का, ये फ्लोरीन का, बन गए 2 बॉन्ड। अब लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इनको सबको लेना पड़ेगा, तो आप देख लो हाइब्रिडाइजेशन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, जिसमें आपको पता है 3 पोजीशंस पे लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर मीन्स एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन। ठीक है, तो आपको याद है पिछली बार भी कराई है आपको, जब हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्रायगोनल बाइपैरामीटर, लेकिन वो बनती है तब अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों, लेकिन इसमें है 3 लोन पेयर, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है गर्ल्स, दैट गेट्स डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, इट गेट्स डिस्टॉर्टेड। और आपको बताया गया है पिछली बार भी कि ट्रायगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड है अगर बिकॉज ऑफ 3 लोन पेयर, तो वो ज्योमेट्री क्या बन जाती है, टी शेप। तब आप इसको बोल देंगे डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपैरामीटर और टी शेप्ड। तो ये आपको पिछली बार भी कराया है फर्स्ट ईयर में। ट्रायगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री इस तरह से बनती है, 3 पोजीशंस पे 3 लोन पेयर दिखा दिया आपने, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये पिछली बार पूरा क्लियर कराया है आपको। ये 3 आपकी इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं, ये एक्सियल पोजीशन। तो लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, और ये होंगे आपके बॉन्ड पेयर, एक फ्लोरीन के साथ दूसरे फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनेंगे और बॉन्ड पेयर्स एक्सियल पोजीशन पे बनेंगे। तो यू कैन एक्सप्लेन द टी शेप्ड, सॉरी गर्ल्स मैंने यहाँ गलत लिख दिया है आपको, इट इज़ नॉट टी शेप्ड, इट इज़ लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, इट इज़ नॉट टी शेप्ड, इट इज़ लीनियर। ठीक है, इट इज़ लीनियर ज्योमेट्री। तो ये लीनियर है, मतलब हमने क्या बोला कि इन तीनों को अगर आप इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि 3 लोन पेयर हैं, 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं, उनको इग्नोर करो तो ज्योमेट्री क्या बन गई, लीनियर। ठीक है, दिस इज़ लीनियर शेप, तो ये लीनियर ज्योमेट्री है इसकी। तो आपने ध्यान रखना है ट्रायगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री में अगर 3 लोन पेयर हों तो ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 दैट इज जिनोन डाइफ्लोराइड। तो जो स्ट्रक्चर आएंगे गर्ल्स वो पूरे कंपाउंड का आएगा, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल का आएगा, लेकिन जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो इकट्ठी करके आएंगी सबकी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपने ध्यान रखना है। XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, ज्योमेट्री है लीनियर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, लोन पेयर्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, दैट इज जिनोन का जिनोन 4 कंपाउंड्स, जिसमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 4, दैट इज जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो देखो इसकी भी अगर मैं प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ध्यान रखना है यहाँ पे अब आपने जिनोन और फ्लोरीन का जो रेशियो लेना है वो 1:5 का लेना है। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस निकल वेसल 5 to 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिनोन एंड फ्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 1:2 by passing electric discharge at a low temperature of -78 डिग्री सेल्सियस 2 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी कंडीशंस भी और रेशियो भी। Now coming to the properties, it is a crystalline colorless solid, melting point 117.1 degree Celsius, it sublimes readily, dissolves in IF5 and HF readily without reacting, इन दोनों में easily dissolve करता है without reacting,
इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय H2 to HF। मतलब क्या है कि अगर आप XeF4 को H2 के साथ रिएक्ट करते हो तो बनता है जिनोन प्लस HF। वहाँ भी वही बनता है, वहाँ आ जाता है जिनोन प्लस 2HF। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है, XeF4 मरकरी को भी फ्लोरिनेट कर सकता है, प्लेटिनम को भी और सल्फर को भी। तो ये जा फ्लोरिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे जिनोन का फ्लोरीन जो था वो यहाँ से यहाँ को चला गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरिनेशन, दैट इट फ्लोरिनेट्स मरकरी, प्लेटिनम एंड सल्फर के फ्लोराइड्स बनाता है। इट रिएक्ट्स विद BCl3 टू गिव BF3। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। जिनोन टेट्राफ्लोराइड BCl3 के साथ रिएक्ट करके BF4 और जिनोन बनाएगा, साथ में क्लोरीन। इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन इन वाटर गिविंग हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड कंपाउंड XeO3। तो ये ध्यान रखना है आपने, पानी के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोसिव बनता है विच इज़ ZeO3, जिनोन का ट्राईऑक्साइड। ठीक है, विच इज़ एक्सप्लोसिव। ये रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है, लेकिन इसी रिएक्शन को अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाए तो जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड बनता है XeOF2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव बनेगा XeO3, लेकिन अगर कंट्रोल करके लो टेम्परेचर पे कर रहे हो तो बनता है जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। उसी तरह से ये भी रिएक्ट करता है एंटीमनी फ्लोराइड के साथ टू फॉर्म एडक्ट। ठीक है, जो एज ए आयन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, XeF4 SbF5 पहले एडक्ट बनेगा, वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ XeF4। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर, जो मेन है दैट इज स्ट्रक्चर। स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलती है कि XeF4 का स्क्वायर स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब हम इस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जिनोन इन द ग्राउंड स्टेट, अगेन वही 5s2 5p6 5d। गर्ल्स, यहाँ पे जिनोन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? चार बॉन्ड बनाने हैं। तो आपको कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करूँगी D को। तो आप देख लो, जब 5p से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए 5d को, तो अनपेयर्ड कितने बन गए? 4। अब इन 4 अनपेयर्ड के साथ किसके बॉन्ड बनने हैं? 4 फ्लोरीन के साथ। तो ये आ गई एक्साइटेड स्टेट और ये बन गया आपके पास जिनोन टेट्रा फ्लोराइड, जिसमें एक जिनोन का दूसरा फ्लोरीन, जिनोन फ्लोरीन, जिनोन फ्लोरीन, जिनोन फ्लोरीन। क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक जिनोन से आएगा, एक फ्लोरीन से। तो इस तरह से 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए जिनोन के। ठीक हो गया। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं इसमें, तो गर्ल्स देयर इज क्लियर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, लेकिन 2 पोजीशन पे लोन पेयर। अगर आपको याद है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है? ऑक्टाहिड्रल, दैट इज ऑक्टाहिड्रल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहिड्रल हो जाएगी और अब आप उसको बोलोगे इट इज़ कॉल्ड स्क्वेयर प्लेनर। और जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड पेयर हैं तो आप उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हो। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाते हैं, जैसे 2 लोन पेयर आ गए यहाँ, तो क्या बनती है वो? स्क्वेयर प्लेनर। ये हमने पिछली बार पूरा डिस्कस किया है और आपको बोला गया था कि आपने ये लर्न भी करना है। ठीक है, तो स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। ये आप देख लो, पोजीशन लोन पेयर की पोजीशन इधर आएगी। ठीक है, और ज्योमेट्री विल बी स्क्वेयर प्लेनर। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें आपने ऑक्टाहेड्रल को डिस्टॉर्ट किया है बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जिनोन्स कंपाउंड विद फ्लोरीन, दैट इज XeF2, जिनोन डाइफ्लोराइड एंड जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी कंपाउंड डिस्कस करूँगी आपके साथ। गर्ल्स, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर आपने समझ के करने हैं। ठीक है, राइट। ये पिछली बार भी आपको पूरा कराया, फर्स्ट ईयर की बुक में देख लेना आप कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड पेयर हैं तो क्या ज्योमेट्री बनती है, लोन पेयर आ जाते हैं तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होने से क्या बन जाती है। जैसे आपको बताया गया है sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर बायपिरामिडल होती है अगर सारे बॉन्ड पेयर हों, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा कितने लोन पेयर आए थे? 3 लोन पेयर आने की वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाती है? डिस्टॉर्ट, और उसको क्या बोल देते हैं या फिर लीनियर, जैसे XeF2 में किया आपने।
ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 XeF4 में, ठीक है, डिस्टॉर्टेड। तो इसको अब ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलना है, यू कैन कॉल इट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और पर्टिकुलरली स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट XeF2 एंड XeF4। थैंक यू।